नमस्कार साथियों, मैं परमेंद्र सिंह काव्य प्रसंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उड़िया के कवि सीताकांत महापात्र की दो कविताएं। इन कविताओं का अनुवाद राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया है और यह राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक वर्षा की सुबह से ली गई है। पहली कविता का शीर्षक है डरता है मौत से वह आदमी। डरता है मौत से वह आदमी, लेकिन वह डर काली बिल्ली के मुंह में भयभीत चूहिया का छिन्न भिन्न हो जाने का डर नहीं। वह डर है सामना करने का एक ऐसे सुदूर प्रसारी अजेय कुहासे का जिसे चीरकर कुछ देखना संभव नहीं। न आगे न पीछे न खुद को, सामने सिर्फ पसरा होगा स्वप्नहीन स्मृतिहीन अमूर्त समय। था जब तक न जाने क्या कुछ ठूंसे रखता था, यहां वहां सहेज कर रखता था। बचपन के समुद्र किनारे के घोंघों से लेकर बड़े दिन की तरह तरह की दलीलें तक, प्रेमिका की नीली चिट्ठी से लेकर सीने की संदूकची में सपने तक, मन के छोटे छोटे कोटरों में नक्षत्र निहारिका से लेकर शब्द में जड़े क्षोभ उन्माद आंसुओं तक। डरता है मौत से वह आदमी, कुछ याद नहीं कर सकता अब वह पिछली बातें। तमाम सूर्योदय सूर्यास्त कातरता समस्याएं पसीना हंसी दुख लाखों अधीरता, स्मृतियां ना हों तो समय जो नहीं होता, समय ना हो तो सत्ता नहीं होती। बेहद डरता है आदमी उसी समयहीन असत्ता से, अपनी अंतिम असहायता से। डरता है मौत से वह आदमी, नहीं होगा अब स्थान उसके जीवन में किसी का। पत्नी पहले की तरह संध्या बाती करके भगवान के आगे सिर झुका रही होगी। बेटा हड़बड़ी में कुछ खा पीकर अपनी नौकरी पर भागा जा रहा होगा। नतनी ढुलमुल डग बढ़ाती चलती जा रही होगी। भात परोसा जाकर सूख रहा होगा। सितार में मालकौंस बज रहा होगा। आकाश में तारे पेड़ पर सोन चिड़ैया पुकार रही होगी, पर वह नहीं होगा। चांदनी से भीग चुकी होगी सारी पृथ्वी। रात की नदी के प्रवाह में बहे चले जा रहे होंगे कुछ नक्षत्र। पवन फूल भरे पौधों को गुदगुदा रहा होगा। वर्षा काल के लिए खाद्य लिए चींटियों की लंबी कतार जा रही होगी, पर वह नहीं होगा। डरता है मौत से वह आदमी, इसलिए कि उसका अपना कुछ नहीं रह जाएगा। खो बैठेगा वह हर चीज का अधिकार, अपना अति अपना समझ वह कुछ छिपाकर नहीं रख सकेगा। छीन लिया जाएगा सब कुछ उससे, उसकी व्यक्तिगत चिट्ठियां उसकी डायरी उसकी बेंत उसका चश्मा उसकी पोशाक उसके ध्यान विचार उसका मुंह उसकी नाक, अपने अनजाने ही क्षण में हो जाएगा सबका। पर वह आदमी उसमें एक शब्द तक नहीं कह पाता। डरता है मौत से वह आदमी, डरता है सीने के नीचे के उसी अंतिम डर से। संबंधहीन स्मृतिहीन शब्दहीन
समय से परे उसी असमय से, समय से परे उसी असमय से। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि यदि आपने अब तक काव्य प्रसंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और टिप्पणी के माध्यम से अपनी राय से हमें अवगत कराएं। दूसरी कविता का शीर्षक है समुद्र। समुद्र का कुछ भी खत्म नहीं होता, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है, जो कुछ भी ले जाना हो ले जाओ, जितना चाहे ले जाओ, फिर भी रहेगी बची देने की अभिलाषा। क्या चाहते हो ले जाना? घोंगे? क्या बनाओगे ले जाकर? कमीज के बटन, नाड़ा काटने के औजार, टेबल पर यादगार। किंतु मेरी रेत पर जिस तरह दिखते हैं उस तरह कभी नहीं दिखेंगे। या खेल कूद में मस्त केकड़े, यदि धर भी लिया उन्हें तो उनकी आवश्यकता अनुसार नन्हे नन्हे सहस्त्र गड्ढों के लिए भला इतनी पृथ्वी पाओगे कहां? या चाहते हो फोटो? वह तो चाहे जितना खींच लो, तुम्हारे टीवी के बगल में सोता रहूंगा छोटे से फ्रेम में बंधा। गर्जन तर्जन मेरा नाच गीत उद्वेलन कुछ भी नहीं होगा। जो ले जाना चाहते हो ले जाओ जी भर, कुछ भी खत्म नहीं होगा मेरा। चिर तृषित सूर्य लगातार पीते जा रहा है मेरी ही छाती से, फिर भी तो मैं नहीं सूखा। जो ले जाना हो ले जाओ जी भर, कुछ भी खत्म नहीं होगा मेरा। चिर तृषित सूर्य लगातार पीते जा रहे हैं मेरी ही छाती से, फिर भी तो मैं नहीं सूखा। और जो दे जाओगे दे जाओ खुशी खुशी, पर दोगे भी क्या सिवा अस्थिर पद चिन्हों के, एक दो दिनों की रिहाइश के बाद सिवा आतुर वापसी के। उन पद चिन्हों को लीप पोंछ कर मिटाना ही तो है काम मेरा। तुम्हारी आतुर वापसी को अपने स्वभाव सुलभ अस्थिर आलोड़न में मिला लेना ही तो है काम मेरा। अस्थिर आलोड़न में मिला लेना ही तो है काम मेरा। सीताकांत महापात्र। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और कवि की कुछ और कविताओं के साथ। जुड़े रहने के लिए आभार।